आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच ली है और उसके लिए आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, लेकिन तभी आपके सामने कुछ सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड में करूं, और उसके लिए अगर कोई पैरामीटर्स चेक करने हैं तो वो कौन से हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ तो प्रैक्टिकली कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे। आज के ये वीडियो में आपके ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और हम एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट का डेमो भी देखेंगे जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सभी डाउट्स क्लियर करने में मदद करेगा। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखें तो ही वीडियो से बताई गई हर चीज़ की आपको पूरी तरीके से मदद हो पाएगी। और आखिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए हम 5 से 10 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है ये आप जानते ही होंगे। वो एक म्यूचुअल फंड में पीरियोडिकली इन्वेस्ट करने का तरीका है। एसआईपी के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चैनल पे ये जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें। अभी सेम टॉपिक पे ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आते हैं अपने मेन सवाल पे, और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं अपने राहुल की कहानी के साथ। राहुल ने पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू की थी और अभी इन्वेस्टमेंट करने जाए तो उसके सामने भी वही सवाल था जो सबके सामने होता है कि पहले तो मैं वो चीज़ देखूंगा कि जो फंड मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उससे मैं चुनूंगा। अभी देखे जाए तो रिटर्न के दो प्रकार होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट रिटर्न और दूसरा CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इनमें से एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब सिंपल रिटर्न होता है, जैसे 1 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए तो जो हमें रिटर्न मिलेगा वो होगा 50,000 रुपये। लेकिन CAGR में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए और 5 साल बाद अगर हमें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इसके लिए CAGR होगा 14.87%। CAGR हमें ये बताने में मदद करता है कि हर साल हमारी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से बढ़ रही है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो ये समझ आएगा। इक्विटी मार्केट यानी जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में ग्रोथ देखी गई है वो तकरीबन 12 से 15% की होती है। अगर हम लास्ट 10 साल का भी परफॉर्मेंस देखें यानी 2014 से 2024 के लिए देखें तो फिर वो जो CAGR हमें निफ्टी में दिखता है वो 14% का है। अभी CAGR समझने के बाद राहुल ने तो कम से कम 12% तक का तो रिटर्न मिले ऐसा वाला म्यूचुअल फंड चूज करने का डिसाइड कर लिया है। राहुल को अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर देखना होगा वो है कितनी फीस हमें देनी होगी अगर हम किसी के पास अपना पैसा मैनेज करने देते हैं। तो अगर हमारे लिए कोई काम करेगा तो वो हमसे फीस भी चार्ज करेगा और राहुल को भी ये सही लगता है, लेकिन वो फीस कम से कम हो इतना तो राहुल के साथ हम भी मान लेंगे। और अभी वही सेकंड पैरामीटर्स यानी ये फीस जो है उसी को म्यूचुअल फंड के भाषा में एक्सपेंस रेशो कहते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड के दो तरीके होते हैं, एक तो रेगुलर और दूसरा डायरेक्ट। अगर आप खुद कभी देखने जाओ तो ये नज़र आएगा कि रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशो हमेशा डायरेक्ट से ज़्यादा ही होगा। अगर एग्जाम्पल भी देखें तो रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशो 1.5 से 3% तक होगा, वही डायरेक्ट फंड का 1% तक होगा। ये वैल्यू रिसर्च वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इस प्लान का अगर एक्सपेंस रेशो देखें तो हम देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशो 0.58% है। लेकिन अगर यही फंड अगर रेगुलर कैटेगरी में हो यानी यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशो कितना हो रहा है, और ये एक्सपेंस रेशो हमें देखें तो दिखाई देता है 1.33% है। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमेशा डायरेक्ट प्लान ही हमारे लिए सही होगा, ना कि ये रेगुलर प्लान। और इसीलिए एक्सपेंस रेशो कम हो ऐसा राहुल ने समझा है तो वो अभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करने का सोचता है। लेकिन कोई फंड अगर ज़्यादा एक्सपेंस रेशो लेके रिटर्न भी ज़्यादा दे रहा हो तो क्या करें? फंड चूज करते समय ये सवाल आपको आएगा ही आएगा। इसके लिए और एक कंसेप्ट भी हमें ध्यान देना होगा, वो है एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड। ये म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी ही है।
पैसिव फंड में फंड हाउस को कम एफर्ट्स डालने होते हैं क्योंकि वो सिंपली निफ्टी और सेंसेक्स जिस कंपनियों से फॉर्म हुए हैं उन्हीं में अपना निवेश करते हैं। उन्हीं को इंडेक्स फंड भी बोलते हैं और इसीलिए उनका एक्सपेंस रेशो भी कम होता है। लेकिन एक्टिव फंड्स में फंड हाउस को ऐसी कंपनियां ढूंढनी होती है जो एक्सेप्शनल लेवल पे हमें रिटर्न दे और उसके लिए उन्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और उसीलिए वो जो चार्ज करते हैं वो फीस यानी एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल देखें तो समझो कोई एबीसी कंपनी है जो 0.3% का एक्सपेंस रेशो लेकर 14% का रिटर्न जनरेट कर रही है, लेकिन दूसरी XYZ कंपनी है जो 1.7% का एक्सपेंस रेशो लेके 20% का रिटर्न दे रही है। तो आप कौन सी चूज करोगे? इसके लिए हमें हमारी रिस्क लेने की ताकत को जानना होगा और उसी के अनुसार डिसीजन भी लेना होगा। जैसे कोई म्यूचुअल फंड में बिगिनर हो या समझो 60 की उम्र का हो तो फिर वो रिस्क कम लेने की सोचेगा। इसी तरीके से राहुल ने भी कम एक्सपेंस रेशो और मॉडरेट रिटर्न के साथ जाना चाहा। तो राहुल ने तो अभी पैसिव इंडेक्स फंड से ही इन्वेस्टमेंट की SIP शुरू करने का डिसाइड किया है। दोस्तों ये जो फंड मैं बता रहा हूँ वो केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको सच में इन्वेस्ट करना है तो आप आपका खुद का पूरा स्टडी करें और कोई आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो तो उससे भी राय ले। अभी राहुल को जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना था वो काफ़ी सब्जेक्टिव था। हमारा पैसा अगर हम किसी को मैनेज करने दे रहे हैं वो पर्सन के बारे में जानना हम काफ़ी ज़रूरी समझते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। तो वो फंड मैनेजर कितना क्वालिफाइड है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने अभी तक कितने फंड्स मैनेज किए हैं, ये सब जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जानकारी हमें मिलती है वैल्यू रिसर्च से। तो उसी तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हम भी इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। तो राहुल अभी यही चाहता है कि रिस्क मॉडरेट लेवल पे हो, अपने पैसे मैनेज करने के लिए फीस भी कम से कम हो और तो और उसको अपना पैसा मैनेज करने वाला होशियार और एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी चाहिए। तो ये सभी के लिए उसने डिसाइड किया है वो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में ही SIP करेगा। इसके लिए एक डेमो भी हम देखते हैं जिससे राहुल ऑनलाइन तरीके से SIP कैसे शुरू कर सकता है वो हम समझ सकेंगे। जीरोधा अकाउंट होल्डर किस तरीके से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अकाउंट में लॉगिन करते ही हम हमारे जीरोधा के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आके हम यहाँ पे कॉइन प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर सकते हैं। कॉइन प्लेटफॉर्म पे ये जो डैशबोर्ड है वहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके हम म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। एक्सप्लोर नाउ को क्लिक करके हम यहाँ से हमारे लिए SIP चूज कर सकते हैं। जो भी हमारी SIP है वो इंडेक्स फंड है, वो हमें यहाँ पे अदर्स में मिल जाएगी। यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करते ही हमें इंडेक्स फंड यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करें तो हमें SIP कौन से फंड में सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। हमें जो फंड में SIP करनी है वो UTI निफ्टी 50 फंड है जो हमें दिख रहा है। अगर हमारा फंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये सर्च के ऑप्शन से हम जो भी फंड हमें चूज करना है वो सर्च कर सकते हैं। तो UTI निफ्टी फंड में हम हमारी SIP शुरू करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही फंड का ओवरव्यू हमें यहाँ पे दिखेगा और स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे बाय और SIP के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे SIP पे क्लिक करके हम हमारी SIP इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे AMC को चेक मार्क करने का ऑप्शन है, लेकिन AMC को चेक मार्क न करते हुए हम यहाँ पे मैंडेट क्रिएट कर देंगे। ये मैंडेट क्रिएट करने से होगा ये कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली SIP की इंस्टॉलमेंट हर महीने डेबिट होती रहेगी। क्रिएट मैंडेट करते ही हम ये मैंडेट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी मैंडेट नेम है वो एंटर करना है। ये कोई भी नेम आप आपके कन्वीनियंस से डाल सकते हो और फिर आगे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके मैंडेट को क्रिएट करना है। मैंडेट क्रिएट होते ही वो मैंडेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मैंडेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए हो सकता है 24 घंटे लगे। उसके बाद जो भी अमाउंट की SIP हमें शुरू करनी है वो SIP की अमाउंट यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हम क्रिएट SIP कर सकते हैं। और ये प्रोसेस स्मूथ होने के लिए एक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से कनेक्ट हो, तभी आपकी KYC आसानी से कंप्लीट हो पाएगी और आप स्मूथली आपकी SIP इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाओगे। राहुल ने अभी 20 साल के लिए अपनी SIP इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए से शुरू की है। देखते हैं राहुल के पास कितनी वेल्थ जनरेट हुई होगी। ये काम के लिए ये SIP कैलकुलेटर हमें जरूर मदद करेगा। तो यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट है उसे 15,000 एंटर कर देते हैं। साथ ही में जो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है वो 12% है, तो हम यहाँ पे 12 एंटर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल का होने वाला है, तो यहाँ पे हम 20 साल एंटर कर देते हैं।
अभी फिलहाल के लिए हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वेल्थ बनेगी 20 साल बाद। और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ है, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 36 लाख है, और जो गेन है वो तकरीबन 1.1 करोड़ के आसपास है। आज के वीडियो से मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपने अभी तक आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही फाइनेंस, मनी कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट के वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।